नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से कहानियाँ सुनाती हूँ। पौष माह के अधिनायक सूर्य भगवान हमारा तथा हमारे प्रबुद्ध श्रोताओं का कल्याण करें। उन्हें उत्तम धन संपत्ति ऐश्वर्य तथा स्वास्थ्य दे। आइए सर्वप्रथम हम सूर्य की कथा का श्रवण करें। एक बार कुमार कार्तिकेय भगवान सूर्य के दर्शन के लिए गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान सूर्य की आज्ञा से वे वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वहां दो ऐसे दृश्य देखे जिससे उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि एक दिव्य विमान से कोई पुरुष आया। उसे देखते ही भगवान भास्कर उठकर खड़े हो गए। फिर उसके अंग को स्पर्श करके और उसका सिर सूंघकर उन्होंने अपनी भक्त वत्सलता प्रदान की और मीठी मीठी बातें कर उसे अपने पास ही बैठा लिया। ठीक इसी अवसर पर दूसरा विमान आया। उससे उतरकर जो व्यक्ति भगवान सूर्य के पास आया उसका भी उन्होंने वैसा ही सम्मान किया और उसे भी अपने पास ही बैठा लिया। जिनकी वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश किया करते हैं, उन भगवान सूर्य ने दो साधारण व्यक्तियों का इतना सत्कार कैसे किया? यही कुमार के आश्चर्य का विषय था। कुमार ने अपना आश्चर्य भगवान सूर्य के सामने रखते हुए पूछा, भगवान, इन दोनों सज्जनों ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो आपके इतने स्नेहभाजन बन गए हैं? भगवान सूर्य ने कहा, ये सज्जन जो पहले आए हैं अयोध्या में इतिहास पुराण की कथा कहा करते थे। कथा सुनाने वाले मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। यम, यमी, शनि, मनु, तप्ती भी मुझे उतने प्रिय नहीं लगते जितने की कथावाचक। मुझे धूप दीप आदि उपचारों से भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कथा के सुनाने से होती है। इन सज्जन के कथावाचन से मैं इन पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। भगवान सूर्य ने आगे कहा, ये सज्जन जो बाद में मेरे पास आए हैं बहुत ही श्रद्धा से इतिहास पुराण को सुना करते थे। एक दिन कथा समाप्त होने पर इन्होंने कथावाचक की प्रदक्षिणा की और उन्हें सोना प्रदान किया। इनके द्वारा कथावाचक का जो सम्मान किया गया उससे मेरी प्रीति इन पर और बढ़ गई। इस तरह इतिहास पुराण का सुनना, इन ग्रंथों तथा वाचक की पूजा और इतिहास पुराण सुनाना भगवान सूर्य को सबसे अधिक प्रिय है। गुरु हमारे तारण हार होते हैं। गुरु के निर्देशन में चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए इसी संबंध में हम एक प्रसिद्ध भक्त अंबादास की कहानी सुनते हैं। अंबादास छोटी उम्र में ही श्री संत रामादास जी के संपर्क में आ गए थे। गुरु जी ने देखा यह तो पका हुआ फल ही है, अतः उन्होंने इनको अपने साथ ही सेवा में रहने की अनुमति दे दी। तब से ये एकाग्रचित्त होकर अपने गुरु की सेवा में ही लगे रहे। अंबादास की तपस्या पूरी हुई, परंतु अभी तक इन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं हुए। वे इसके लिए परम व्याकुल हो उठे। श्री रामदास ने भी देखा कि इसकी सेवा पूर्ण हो चुकी है, अतः यह भगवान के शुभ दर्शन का पात्र हो गया है। एक दिन श्री रामदास जी सहज ही शिष्यों के साथ एक बड़े कुएं के समीप एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। उस वृक्ष की शाखा बिल्कुल कुएं के ऊपर तक पहुंच गई थी। रामदास जी ने सोचा कि यह मध्याह्न का समय है। इसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था
और यह समय अपने शिष्य अंबादास के सौभाग्योदय के होने के योग्य भी है। साथ ही इसी समय गुरु के शब्दों पर अंबादास की कितनी श्रद्धा तथा विश्वास है, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। गुरु श्री रामदास जी ने सहज भाव से अंबादास को पास बुलाया। मुझे गुरु जी ने बुलाया है, यही सोचकर अंबादास को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। वृक्ष की उस कुएं पर पहुंची हुई शाखा को अंगुली से दिखाकर रामदास जी ने कहा, अंबादास, तुम उस डाली तक जा सकोगे? तत्परता से अंबादास ने उत्तर दिया, जी हाँ, सहज ही जा सकूंगा। तो फिर ऐसा करो, कुल्हाड़ी साथ ले जाओ, उस शाखा पर जाकर उसे काट डालो। गुरुजी ने आज्ञा दी। आज्ञा को ही कृपा मानने वाले अंबादास ने जी अभी गया कहकर अपनी धोती को अच्छी तरह से बांधकर पेड़ पर चढ़ने की तैयारी कर ली। वे चढ़ ही रहे थे कि गुरुजी ने फिर कहा, देखो, अच्छी तरह काटना, परंतु एक काम करना, शाखा के अगले भाग की ओर पीठ करके शाखा पर खड़े होकर शाखा को अपने सामने से काटना। सब शिष्य तो यह सुनकर देखते ही रह गए। इस आज्ञा के अनुसार काटने पर तो अंबादास भी शाखा के साथ ही कुएं में गिरेंगे, इसका कुछ भी विचार गुरुजी ने नहीं किया। परंतु अंबादास के मन में कोई दूसरा विचार ही नहीं आया। जो आज्ञा कहकर वह शीघ्र ही उस शाखा तक पहुंच गया और जैसे गुरुजी ने कहा था उसी तरह शाखा के अगले भाग पर खड़े होकर उसे काटना आरंभ किया। उसके मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए रामदास जी बोले, मूर्ख, यूं काटोगे तुम स्वयं गिर जाओगे, कुएं में पड़कर डूबोगे। अंबादास ने उसी जगह से प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, आज्ञा का पालन करते समय मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जब आपकी कृपा से मैं संसार सागर से ही तर जाऊंगा, तब इस जरा से कुएं की तो बात ही क्या है। गुरुजी ने संतोष के साथ कहा, ठीक है, इतनी श्रद्धा है तो जरूर काटो। अंबादास ने शाखा को आधा काटा ही होगा कि वह टूटकर बड़ी आवाज के साथ अंबादास के सहित कुएं में गिर पड़ी। शिष्य मंडली कांपकर हाहाकार कर उठी। श्री रामदास जी ने सबको वहीं चुपचाप बैठे रहने की आज्ञा दी। व्यथित चित्त से सभी वहां बैठ गए। वे तरह तरह की कल्पना करने लगे कि जल में डूबकर अंबादास का देहांत तो नहीं हो गया। इतने बड़े कुएं में गिरने की आशंका से ही मनुष्य मर जाता है और अंबादास तो सबके सामने ही गिरा है। गिरते समय मारे भय के उसकी चेतना लुप्त हो गई होगी, तभी कोई आवाज नहीं आई। देखें, अब उसकी आवाज आएगी। परंतु समर्थ रामदास जी तो बड़ी शांति से पहली बातें आगे चलाने लगे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अंबादास सीधे कुएं के बीच में गिरा। न मालूम शाखा और कुल्हाड़ी कहाँ गई। जल में गिरते समय उसने अपने प्रभु का, गुरु का स्मरण किया। एक बार जल से ऊपर आकर आंखें खोली तो देखा कि जिनके पुण्य और दुर्लभ दर्शन के लिए अनेकों साधकों ने अपने प्राण मन अर्पण कर दिए, जिनके लिए वह स्वयं बड़ी आतुरता तथा अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था, वे ही भास्कर, कुल दिवाकर, रघुवंश शिरोमणि, सचिदानंद घन विग्रह भगवान श्री रामचंद्र उसके सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। पता नहीं जल कहाँ चला गया। निर्विमेष आंखों से टकटकी लगाए अंबादास देखता ही रहा। अत्यंत तेज पुंज शरीर से मधुर मधुर दिव्य सुगंध निकलकर मन को मुग्ध कर रही थी।
अति सुंदर श्याम सुंदर शरीर था। प्रभु के एक हाथ में वाण, दूसरे में धनुष था। मस्तक पर अति प्रखर सुवर्ण मुकुट से घिरे हुए बाल बाहर निकलकर कंधों तक फैले हुए थे। सुंदर पीताम्बर फहरा रहा था। बस अंबादास स्निग्ध मुग्ध होकर देखता ही रह गया। उसके नेत्रों से प्रेमानंद के आंसू बहने लगे। तदनंतर बाह्य चेतना आने पर वह प्रभु के चरणों पर गिर गया। उसका जीवन कृतार्थ हो गया। एकमात्र दिव्य सुखानुभूति के अतिरिक्त कोई भी संवेदना उसके मन में उस समय नहीं रह गई। हाथ में और सिर में समीप सटे हुए भगवान के कोमल चरण कमल और सिर पर प्रभु का आशीर्वाद का हाथ। इसके अतिरिक्त सारा जगत उसके लिए विस्मृत अथवा विलुप्त हो गया। वह अत्यंत सुख सागर में निमग्न हो गया। ऊपर वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिष्यों ने देखा कि बहुत देर हो गई है और स्वामी जी उसी पूर्व प्रसंग को शांतिपूर्वक चला रहे हैं। तब अधीर होकर एक शिष्य ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, जब तक हम अंबादास को नहीं निकाल लेते तब तक हमें अन्य किसी भी बात का ज्ञान नहीं हो रहा है। कृपा करके आज्ञा दें, हमें उसे देखें। मुस्कराते हुए श्री रामदास जी ने वहीं बैठे बैठे पुकारा, क्यों अंबादास, कैसे, क्या हो रहा है? अब अंबादास वही जगत में आया। तत्क्षण उसने ऊपर की ओर देखा। इसी बीच प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अंबादास ने वहीं से गदगद वाणी में उत्तर दिया, आपकी कृपा से परम कल्याण है महाराज, सब आनंदमय है। फिर प्रयत्न करके कुएं से बाहर निकलकर अंबादास ने समर्थ श्री रामदास जी के चरण पकड़ लिए। आनंद तथा प्रेम के आंसुओं से उनके चरणों को धोता हुआ रोमांचित शरीर और गदगद वाणी से वह बोला, भगवान, आपने मेरा कल्याण कर दिया। यूं कहते कहते उसकी वाणी रुक गई। दूसरे शिष्यों को उसकी आनंदाभूति का पता उस समय नहीं चला। तभी से अंबादास का नाम कल्याण हुआ। श्री संत रामदास जी के शिष्यों में वे अग्रगण्य माने जाते हैं। कहिए मेरे प्रबुद्ध और श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।